ओके, ठीक है। तो आज का पर्सन आई थिंक आप सब आ चुके होंगे मीटिंग के अंदर, है ना? और जो नहीं आए हैं एक बार चेक कर लो, सभी सभी चेक कर लो। और वीडियो ऑन कर लो यार, सभी सबको वीडियो ऑन नहीं है। सब अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार। कर लो, कर लो। ठीक है, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पर्सन अभी भी नहीं है वीडियो ऑन। सब कर लो। चलो ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है ना, वो है माइंडसेट। ठीक है। माइंडसेट का मतलब पता है क्या होता है? इंसान इधर से प्रिपेयर होता है बिजनेस को करने के लिए। अगर इंसान अगर दिमाग से प्रिपेयर नहीं है ना काम करने के लिए, तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इंसान को हमको ना किसी भी पर्सन को दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ता है किसी चीज को काम करने के लिए। अब देखो आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो, वहां पे काफी सारी है ना। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना काम करने के लिए, तो आप काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है। तो आपको जहनी तौर पर प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है? स्टोरी के थ्रू शुरुआत करें मीटिंग का। कहानियां सुनना किसको पसंद है? नानी जी वाली कहानियां सुननी है? लोरी नहीं सुनाऊंगा, नानी कहानियां सुना रहा हूँ। लोरी नहीं सुना, कभी सो जाओ लोरी सुन के आप। कहानी सुनाना आपको। सुनना चाहते हो सभी? जबरदस्त कहानी है। फिर बताना मेरे को कि उसमें कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। कर दे स्टार्ट मीटिंग। ओके, ठीक है। चलो, कर देते हैं। और मेरे को ना एक चीज चाहिए। मैंने आपको लास्ट जो मीटिंग करी थी, मैंने मीटिंग किसके ऊपर करी थी? किसके ऊपर करी थी? गोल सेटिंग के ऊपर। किस किसने करा अपना गोल सेट? ड्रीम बोर्ड किस किसने बना दिया? चैट बॉक्स में मेरे को बता दो एक बार रिप्लाई करके। मैं देखता हूँ यार मेरी मीटिंग्स का कितना इंप्लीमेंट करती है मेरी टीम। शकल मत देगा ना, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। रुको देखता हूँ किस किसने बना लिया। जसवीर सर ने, नेहा टोप्पो, सिमरन, सपना, आरती, सिमरन पटेल, निधि, दीपिका मैम, सोनू। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपना ड्रीम चार्ट नहीं बनाया ना, एक बार अपना ड्रीम बोर्ड बना लो। पता है क्या है? क्योंकि आपको जब चीजें दिखती रहेंगी ना अपनी, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप क्लियर रहोगे अपने विजन को लेकर। यार मुझे काम करना है। समझ रहे हो ना? तो जिन किसी ने भी अपना ड्रीम नहीं बनाया, ड्रीम चार्ट नहीं बनाया अपना, जल्दी से बना लेना आज की मीटिंग के बाद में पक्का। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हम कहाँ पे थे? स्टोरी के ऊपर। कब तो शुरुआत स्टोरी की। चलो ठीक है। तो देखो बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। उस टाइम पे ना, मतलब कि फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो दो दोस्त थे। एक का नाम था रवि और एक का नाम था श्याम। ठीक है। तो मतलब दोनों दोस्त थे, तो आपस में एक पीपल के पेड़ था एक उनका गांव के बीच में। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठ के बात कर रहे थे आपस में कि यार बहुत टाइम हो चुका है अपने को, और वैसे भी कुछ करने को नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या किया जाए फिर? ठीक है। तो आपस में बातचीत कर रहे थे वो। तो फिर एक एक ने कहा कि यार चल कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस करना है, बिजनेस कैसे करें, बट उसके लिए तो पैसे भी नहीं है हमारे पास में। फिर एक ने सोचा यार चल पैसे कर भी ले रहे हैं, बट करें क्या बिजनेस, वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या बिजनेस करा जाए। ठीक है। तो फिर एक ने कहा कि यार हमारे जो गांव में ना दूध का काम बहुत चल रहा है। हमारे गांव में दूध का काम बहुत चल रहा है। हम क्या करते हैं, एक भैंस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक भैंस ले लेते हैं, और भैंस का दूध निकालेंगे और बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको एक भैंस लेनी है। ठीक है। अब आपको पता है उस टाइम पे जितने भी रुपए की भैंस आती है, 20, 50, 60 जितने की भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार हम लोग भैंस लेंगे, पैसे कमाएंगे, दूध बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, और फिर अपनी और ज्यादा काफी सारी भैंस इकट्ठा कर लेंगे और अपनी डेयरी खोल लेंगे खुद का। जब ज्यादा भैंस रहेंगे हमारे पास में, तो डेयरी से ज्यादा दूध आएगा, और ज्यादा दूध आएगा तो भाई हम अच्छा दूध दूध बेच पाएंगे, पैसे कमाएंगे। और वो किसान थे तो खेत उनके पास था ही, चारा वगैरह उनके पास में दिक्कत ही नहीं किसी चीज की। ठीक है। तो उनका प्रॉपर ना डिसीजन बन चुका था कि हाँ भाई उनको भैंस खरीदनी है। ठीक है। तो भाई वो क्या करते हैं, डिसीजन बना लेते हैं। अब उनकी फैमिली से पूछते हैं वो। रिलेट करना चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप, कि मैं कहाँ पे क्या चीज बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना स्टोरी को, क्योंकि जब तक सुनोगे ना, दिमाग से नहीं सुनोगे चीजों को, ऊपर ऊपर से सुन के बोर हो गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा स्टोरी को। ध्यान से सुनना बात को। ठीक है।
और जो आपको पॉइंट लगे आपको सीखने को, वो आपने नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, बहुत लॉजिक छुपा है मीटिंग के अंदर, इस स्टोरी के अंदर। तो बहुत ध्यान से सुननी है, भले ही भैंस की बात कर रहे हैं बट बहुत काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या था कि अब उन्होंने डिसीजन बना लिया था कि भाई हमको करना है, बिजनेस करना है, भैंस खरीदनी है, उसका दूध बेचना है और हम पैसे कमाएंगे मोटे वाले। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा कि अपने घर पे जाके बात बताई, अपने फादर को बताई, दोनों ने, श्याम ने भी और रवि ने भी। ठीक है। अब अब आप सबको पता है कि यार, कोई भी जब हमारे पेरेंट्स जब होते हैं, जब पैसों की बात आती है तो मना ही करते हैं शुरुआत के अंदर कि यार क्या करेगा बिजनेस के अंदर। तो ये हो गया वो हो गया तो फिर क्या करेगा, काम तो डूब जाएगा, तू कर्जे में आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है। तो उनमें से जो श्याम था ना, श्याम जो था, तो श्याम ने क्या करा, श्याम को लगा कि यार मुझे तो करना ही, देखो अगर आज नहीं करूंगा तो देखो कल करना पड़ेगा काम, किसी के खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा ना मैं आज काम स्टार्ट कर दूं अपना। ठीक है। तो उसने क्या करा, श्याम ने अपने 20-30 हजार रुपए, 30 हजार के समथिंग अपने अरेंज कर लिए, और वो रवि का वेट करता रहा। और उन्होंने कोई पार्टिकुलर जगह सेट करी थी कि हमको 10 बजे या 8-9 बजे मिलना है उस जगह पे। ठीक है। 8-9 बजे, 10 बजे, जितना भी उन्होंने टाइम सेट किया था, उस जगह पे हमको मिलना है। तो श्याम तो पहुंच गया वहां पे 30 हजार रुपए लेके। अब जो उसका फ्रेंड था, जो जिगरी यार था, जो उसका रवि, अब वो उस जगह पे नहीं पहुंचा। तो उसका वेट कर रहा था वो उसका वेट कर रहा था। ठीक है। तो वेट कर रहा था तो भाई उसको 12 बज जाते हैं, 8 बजे का टाइम दिया था, 12 बज जाते हैं, फिर भी नहीं आता है रवि। 12 बजने के बाद 2 बज जाते हैं, फोन उस टाइम पे था नहीं, बताया था मैंने। ठीक है, 2 बजने के बाद में 4 बज जाते हैं। तो भाई क्या होता है कि वो नहीं आता है रवि। तो अब श्याम परेशान हो जाता है। ठीक है, परेशान होकर फिर वो क्या करता है, खुद अकेले चला जाता है मार्केट के अंदर भैंस खरीदने। ठीक है। तो जहां पे मतलब भैंस बिकती है, वहां पे वो पहुंचने के बाद में क्या करता है कि उसको ना कुछ भैंस देखता है वो, शाम के टाइम पे ना, मतलब कि कुछ दाम कम होते हैं भैंस के। तो उसको एक भैंस देखता है, वो कम दूध देती है बट वो सस्ती होती है। 30-40 हजार रुपए की, जिसको बाखड़ी दूध बोलते हैं ना, बाखड़ी भैंस बोलते हैं हमारे तो उधर, उसको वो कम दूध देती है। तो वो भैंस उसको मिल गई थी। ठीक है। तो वो भैंस उसको मिल गई तो उन्होंने वहां पे जाके उसने वो भैंस को खरीद लिया। कितने रुपए में? 30 हजार रुपए में। पूनम में हंस रहे हैं आप, दूध पीते हो भैंस का है ना, इसीलिए हंस रहे हो। कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसको 30 हजार रुपए में भैंस मिल गई, मिल गई भैंस। ठीक है। अब क्या करा देखो, उसने रवि का खूब वेट किया था, बट रवि नहीं आया था टाइम पे। 8 बजे का टाइम दिया रवि को, रवि 8 बजे भी नहीं आया। फिर 12 बजे तक वेट किया उसने, नहीं आया। फोन थे नहीं उस टाइम पे, तो कॉल कर नहीं सकते थे किसी को एक दूसरे को, वेट करना ही बनता था, बहुत दूर था उनका आपस में, तो वो नहीं आ पाए थे। ठीक है। नहीं आ पाए तो वो, तो फिर क्या करा, वो खुद ही चला गया है जो श्याम, खुद ही चला गया और उन्होंने 30 हजार की भैंस खरीद ली। अब भैंस खरीदी उसने तो उसको ना, मतलब कि वो शाम के टाइम पे दुबाया था, तो उसको रात हो गई थी। तब उसने सोचा कि यार अब तो गाँव तो कैसे जाऊंगा, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस भैंस को ठीक है, उसकी झोंपड़ी रहती है और वो पास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो उसके पास पहुंच जाता है अपनी भैंस को लेके, और उसको रिक्वेस्ट करता है कि देखो मुझे शाम हो चुकी है, मेरा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो एक दिन के लिए क्या मुझे आप अपने पास रख सकते हो? चाहे तो आप मेरी भैंस का दूध पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है एक रात में, बट मुझे ना रुकना है आपके पास में। एक रात का मुझे रुकने का आप सहारा दे दो, फिर मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। तो किसान ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो काफी टाइम से उसके पास भैंस भी नहीं थी कोई, तो दूध वगैरह नहीं होता था उनके घर में। तो उसने भैंस रख ली और एक टाइम दूध उसको दे दिया, और वो उसके पास में आराम से रहा, खाना पीना खा लिया, और वहां पे रुका एक दिन वो। ठीक है। तो सुबह वो अपनी भैंस लेके अपने घर पे चला गया। ठीक है, घर चला गया। तो अब यह क्या करता, वो जंगल से चारा लेके आता, जंगल से चारा लेके आता, भैंस को खिलाता, भैंस दूध देती है और वो उसको बेचता, अच्छे दामों में बेचता, बिकॉज वो बाखड़ा दूध तो आपको पता ना कि उसके अच्छी फैट रहती है उसके अंदर, तो ज्यादा महंगा बिकता है वो दूध थोड़ा। ठीक है। तो अच्छे उसने पैसे कमाए। तो ऐसे उसने एक भैंस तो थी उसके पास में। अब जब उसने पैसे कुछ बचाए, और उनको पैसे बचाने के बाद में वो एक और भैंस ले आया। दो भैंस होगी उसके पास में, खेती उसकी खुद की थी, तो चारे की दिक्कत तो थी नहीं इसको। उसने ठोक के खिलाया उनको चारा, मोटी कर दिया भैंसों को उसने, बेचारी वो पतली दुबली सी आई थी वहां से मार्केट से, उनको मोटी कर दिया भैंस को, अच्छा खिलाया उन्होंने उसको। ठीक है, और वो अच्छा दूध देती थी वो, अच्छा उसने पैसा कमाया। तो उसके पास में 15-20 भैंस इकट्ठा हो चुकी थी, श्याम के पास में 15 से 20 भैंस इकट्ठा हो चुकी थी। और वो एक डेयरी उसने खोल ली थी फिर, एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था वो, आप बोल सकते हो श्याम है जो, और अच्छा मोटे पैसों में कमा रहा था वो। ठीक है। तो कुछ टाइम जब उसके पास में अच्छा पैसा आता है तो वो एक अच्छी गाड़ी ले लेता है, अच्छा घर भी बना लेता है वो।
ठीक है, और अच्छे कपड़े भी पहनने लग जाता है वो। जब भी किसी के पास में जब पैसा आता है तो वो उसके वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, वो गाड़ी घर दौलत शोहरत उसको सब दिखती है। ठीक है, तो अच्छे कपड़े पहनने लग गया, और अच्छे गाड़ी में घूमने लग गया, और अच्छा उसने घर बना लिया खुद का। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसका मस्त चल रहा है काम। ठीक है, उसको बट वो ना उस दिन को नहीं बोला कि भाई उसने रवि को प्रॉमिस किया था कि भाई रवि हम उस जगह पे मिलेंगे। ठीक है, हम उस जगह पे मिलेंगे और आपको आना है वहां पे। जिसका वीडियो ऑन नहीं है ना वो अपना रेज एंड कर लो, जिससे वो सामने आ सके जिनका वीडियो ऑन है। रेज एंड डाउन कर लो अपना, सभी कर लो जिनका वीडियो ऑन नहीं है। जिनका ऑन है वो कर सकते हो अपना। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो देखो अब क्या था कि उसको ना उसकी याद आती थी रवि की, यार उसने मना कर दिया था मेरे को, उसने मना कर दिया था मेरे को, और बट फिर भी वो आए नहीं। ठीक है, उसको बस एक खटकती थी बात, ये उसके दिल में थे कि यार किसी ने मेरे को मिलना है रवि से, और मेरे को क्वेश्चन पूछना है उससे कि भाई तू आया क्यों नहीं था। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है ना कि वो उसके गांव से गुजर रहा होता है, जिस गांव में वो रहते थे, तो उसको तो उसका घर पता था। श्याम को तो रवि का घर पता था कि वो कौन से घर में रहता, क्योंकि दोस्त थे वो बचपन से, बहुत टाइम से। तब से उनकी बातचीत बंद हो गई, जब से उन्होंने भैंस भैंस खरीदने का प्लान बनाया था, तब से उनकी बातचीत बंद हो गई थी। ठीक है, समझ गए इतना? ओके, तो अब क्या था, अब ये था कि भाई उसने क्या करा, उसने एक प्लान बनाया कि उसको लगा कि हाँ मेरे को मिलना है, मेरे को अब रवि से मिलना है। तो वो रवि के गांव चला गया, और रवि का जब उसने घर पे पता था उसको घर पे चला गया वो, तो उसने देखा कि भाई रवि का घर अभी भी कच्चा सही है, और वो उस घर के पास में उसका कोई छोटा सा खेत था, और उसमें वो फावड़े वगैरह चला रहा था। ठीक है, अपने खेत को सही कर रहा था, जो भी काम कर रहा था अपने खेत के अंदर, तो वो कर रहा था उसको। ठीक है, और भाई श्याम तो हाँ उसका अमीर हो गया था, पैसा था उसके पास में, वो तो गाड़ी में गया था, बड़ी गाड़ी में गया था, अच्छे सूट बूट में गया था। ठीक है, गाड़ी में उस चश्मे निकाले उसने, गाड़ी से बाहर निकालते ऐसे चश्मे निकाले, और इधर उधर देखने लगा वो। तो उसको उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई थी, किसके ऊपर, रवि के ऊपर। उसने रवि को देखा। अब रवि के जानकारी में कोई था नहीं ऐसा भाई पर्सन, कि यार ऐसा सूट बूट वाला कोई पहनने वाला अमीर आदमी था नहीं उसके पास में कोई भी। ठीक है, तो फिर उसने रवि ने पूछा कि हाँ जी आपको कौन चाहिए, किससे किससे मिलना है आपको। उसने पहचान नहीं उसको कि ये मेरा दोस्त ही है। तो श्याम ने बोला कि रवि मैं श्याम, मैं हम दोस्त थे बचपन में, भूल गया मुझे, हमने एक बार साथ में रहते हैं। अच्छा अच्छा, श्याम है तू, मैं तो भूल गया था तेरे को यार। तो वो आपस में बहुत अच्छे से गले मिले, उसने पानी वानी पिलाया उसको, और आपस में बैठ के बातचीत करी उन्होंने आपस में। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था ना कि उसके श्याम के दिमाग में एक क्वेश्चन खटक रहा था। श्याम के दिमाग में एक क्वेश्चन खटक रहा था, कौन सा, कि तू उस दिन जो पैसे, जब तो हमारी सब चीजें बात तय हो चुकी थी, तूने बोल दिया था कि भाई मैं को काम करना है यहाँ पे। ठीक है, जिनका वीडियो ऑन नहीं है प्लीज अपने हैंड रेज डाउन कर लो, रेज कर रखे हैं वो डाउन कर लो प्लीज। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा था अभी भी। तो उसने क्या करा, उसको पूछा कि यार रवि मुझे ये चीज बता तू, मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये चीज आ रही है, बहुत दिन से ये चीज आ रही है, कि जब हमारी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी, हमारी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी कि यार हमने भैंस लेनी है, बिजनेस करना है। ठीक है, मैं आ गया था, तू क्यों नहीं आया था वहां पे, तू वहां पे क्यों नहीं आया था उस दिन। तो पता है रवि ने क्या जवाब दिया, रवि ने जवाब दिया था कि यार मेरे को काम तो करना था, काम मुझे करना था, ये बिजनेस भी करना था, बट मेरे पास तो पैसे नहीं थे। ठीक है, बट पैसे के लिए भी मैंने पापा से पूछ लिया था, कि पापा ने बोला कि चलो पैसे तो हम तेरे लिए कर देंगे, बट तू खुद सोच कि अगर तूने भैंस खरीदी, भैंस मर गई तो तेरे तू बर्बाद हो जाएगा, तो तू डूब डूब जाएगा, तेरे पैसे डूब जाएंगे। तेरी भैंस मर गई तो क्या करेगा। तो उसने सोचा कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं, पापा बात तो सही कह रहे हैं। रवि ने सोचा कि भाई भैंस मर गई तो उसको तो बिजनेस खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसका खराब हो जाएगा। तो वो चीज उसने सोची, किसने, रवि ने। तो उसने बोला कि यार मेरे पापा ने मेरे को बोला कि यार तेरी भैंस मर गई तो तेरा बिजनेस खराब डूब गया तो। ठीक है, तो वो चीज उसने बोली उसको। फिर उसके उसने बोल दी उसने, इसलिए मैं नहीं आ पाया था तेरे से मिलने, उस दिन नहीं आया पाया था, मेरे दिमाग के अंदर डाउट आ गया था। ठीक है, तो आपको कहानी अब एंड हो चुकी है, तो क्या चीज सीखने को मिली है, बता सकता है कोई थोड़ा बहुत, किसी को अनम्यूट करना हो तो बता दो, या फिर चैट बॉक्स में बता दो, सभी चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं। क्या सीखने को मिला आपको इस स्टोरी से। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, नाइस। अब तो फूल बरसाऊंगी वो इसमें अपने में भाई, डाउट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रांचल शर्मा, बहुत अच्छी थी सर, हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। आकृति गुप्ता,
दीपिका, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। और भी तो लोग हैं मीटिंग में यार, कितने लोग हैं? 31 हो यार, और मैसेज कितने लोग आ रहे हैं? 5-7 लोग आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मोटिवेशन मिला। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हार ही नहीं माननी चाहिए। चलो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को लगता है कि हमको ना पॉजिटिव सोचना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो तुमको मेन जो चीज है ना, वो है माइंडसेट की। ठीक है, श्याम ने अपना माइंडसेट बना लिया था। उसको भैंस खरीदनी है तो खरीदनी है, बिजनेस करना है तो करना है। चैलेंजेस क्या आएंगे मैटर नहीं करता। और रवि ने उसको एक्सक्यूज बना लिया था। रिजेक्शंस को फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। उसको किसी भी एरे गहरे आदमी ने बोल दिया तो उसने उसकी बात सुन ली। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज होती है। आपको अपलाइन बोलता है कि डाउनलाइन जी, 100 कॉलिंग करनी है आपने फर्स्ट बेच के अंदर। लीड्स निकालनी है, लीड्स नहीं तो खरीद लेना, और आपने 100 कॉलिंग करनी है। और अगर आपने चीज फॉलो कर ली पूरे 1 महीने तक तो आपका 10 पक्का है, मेरे से लिखवा के ले लो आप। अपलाइन बोलता है डाउनलाइन को। डाउनलाइन, क्या है यार, मेरे को तो काम ही नहीं चल रहा मेरा, तो मैं तो खूब कॉलिंग करता हूँ, मेरे तो लोग ही फोन नहीं उठाते हैं। लोग ही नहीं आते मेरे तो। स्विच ऑफ भी बोलते हैं फोन लोगों के तो। सर मना ही कर जाते हैं लोग, तो पैसे नहीं देते हैं, 2CC नहीं करते हैं सर हमारे साथ में तो। लोग बोलते हैं सर फ्रॉड काम है, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी वर्क आप लोग की, हम जो हमको सिखा रहा है करें की पर्सन की बात सुन लेते हैं, जो हमारी लाइफ में कभी काम भी नहीं आया होगा हमारे। ठीक है, हम बहुत सारे अपने दोस्तों की बात सुन लेते हैं, दोस्तों की बहुत सलाह लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम अपने दोस्तों की सलाह बहुत लेते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, कि आप लोगों ने अपना 2CC तो कर लिया है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी भी आपको जो आपके जो दोस्त वगैरह है ना वो नेगेटिव करते रहे हुए। तो कहाँ फंस गई है? इसने अपना तो पैसा बर्बाद ही करा है, तुम्हारा पैसा भी बर्बाद बर्बाद करवा दिया अपलाइन ने तुम्हारा, जोन करवा के, 2CC करवा के। है ना? बोलते हैं नेगेटिव करते हैं हम लोग, ये काम नहीं चलते, फ्रॉड होता है काम, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ओडी मर्सिडीज के सपने दिखाते हैं आप लोगों को। उसके बाद में कंपनी भाग जाएगी और तुम लोगों को बेवकूफ काट के चले जाएगी। बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग? बोलते हैं ना सबको, बोलते हैं ना ये चीज। मेरे को भी बोली गई थी। अब आपको चीज बताऊं, विवेक बिंद्रा को जानते हो? विवेक बिंद्रा को पता है विवेक बिंद्रा क्या करता था पहले? पता है किसी को? उसके ना एक कंपनी थी, खुद के ना एक ऑफिस था उसका, और उसके उसमें एम्प्लॉय काम करते थे बहुत सारे। ठीक है, तो विवेक बिंद्रा क्या था कि उसके पास में ना इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बाथरूम में कोई सर्वेंट रख ले बाथरूम साफ करने के लिए। तो जैसे उनका लंच होता था ना, लोगों का, एम्प्लॉयज का जब लंच होता था, तो विवेक बिंद्रा हमको सख्त मना कर देता था कि आधे घंटे तक बाथरूम में कोई जाएगा ही नहीं। आधे घंटे तक कोई नहीं जाएगा बाथरूम के अंदर। ठीक है, तो विवेक बिंद्रा खुद जाके बाथरूम सफाई करता था, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पाता था खर्चे बाथरूम के सर्वेंट के। ठीक है, बाथरूम तक की सफाई वो खुद करता था। और यहाँ पे आपको कोई बाथरूम साफ थोड़ी करवा रहा है आपसे भाई। नहीं करवा रहा ना आपको, जैसे इतना तो बोलते हैं भाई, कॉलिंग कर लो पर्सन को, फॉलो ले लो उनका, और अपने अपलाइन के साथ में बिठा दो उनको, क्लोजिंग हो जाएगी आप लोग की। आप लोग कोई बाथरूम बोल दे कि भाई तेरे को लाख रुपए कमाने का मौका मिल जाए, बाथरूम साफ करने पड़ेंगे आप लोगों को। ना जी ना, मैं तो कुछ नहीं करूँ, मैं तो कॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, बाथरूम कहाँ से साफ करूंगा मैं? तो विवेक बिंद्रा का माइंड सेट ना सेट था कि वो आने वाले टाइम के अंदर करोड़ों रुपए कमाएगा, करोड़ों रुपए। बट उसके लिए उसको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है ना, वो चीज होती है माइंड सेट। कि आपको प्रॉपर ना पता रहना चाहिए मेरे को करना क्यों है। लाइफ में ना पता रहना चाहिए हमारे को कहीं करना क्यों है। ठीक है, वो होता है माइंडसेट। समझ रहे हो? अब देखो, मैं नए लोगों को लिए एक चीज बताता हूँ, मैं जो नए हैं 7,000 वाले हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। ठीक है, और जो नए नए जिन्होंने अपना हाल ही में 2CC किया है उनके लिए बता रहा हूँ। मान के चल लेते हैं कि कोई जॉब निकली है। ठीक है, कोई जॉब निकली है, और आपने क्या करना है, जॉब निकली है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तो होगी ना कुछ ना कुछ। कोई जॉब होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना, थोड़ी बहुत तो होगी ना रिक्वायरमेंट। चलो, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? बताओ चैट बॉक्स में। कोई जॉब निकली है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? बताइए, बताइए।
अगर कोई जॉब आती है कहीं पे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? वेरी गुड, क्वालिफिकेशन चाहिए मतलब, है ना? ओके, वेरी गुड, बेटर पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस। चलो वो देखो, बात की बात होती है। सबसे पहले जो आती है ना, एटलीस्ट आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब उसको जॉब मिलती है। अनपढ़ लोगों को जॉब नहीं मिलती, आपको पता होगा, है ना? एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए आदमी, 10 या 12 क्लास वो पास होना चाहिए। ठीक है, तब वो इंटरव्यू देके तब जाके जॉब लगता है। ठीक है, मान के चल लेते हैं कि किसी 12 पास भी है कोई पर्सन, जो 12 पास है, चलो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी लगती है उसकी, या फिर वो कहीं पे काउंटर पे बैठता है तो उसको 10,000 रुपये की जॉब मिल जाती है उसको। ठीक है, अगर वो 12 पास है तो। 12 पास करने के लिए उसने कितने साल लगाए हैं? 12 पास करने के लिए उसने कितने साल लगाए? कितने साल लगाए? 12 साल। 12 साल लगाए ना 12 पास करने के लिए। ठीक है, पैसा भी लगाया होगा वो, इसी बात है, फ्री में तो पढ़ाते नहीं है कोई भाई, है ना? अब ऐसे तो नहीं, गोकुल तो है नहीं भाई, पुराने जमानों के गोकुल हो, गोकुलों में फ्री में पढ़ा देते थे शिष्यों को। यहाँ पे तो अब तो भाई मनी चलता है, कॉलेज में भी मनी चलता है, स्कूल में भी मनी चलता है, और यूनिवर्सिटीज में भी मनी चलता है। पैसे से सब कुछ चीज होती है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन करने के अंदर और पैसा भी लगा, उसका 2 4 5 लाख लगा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको जॉब मिलती है कितने रुपए की? 10,000 रुपए की, सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है, 10,000 रुपए की। 12 साल इन्वेस्ट करने के बाद में, 5 7 लाख रुपए लगाने के बाद में उसको जॉब मिलती है कितने रुपए की? कितना करना पड़ेगा? 8 से 10 घंटे कम से भी कम, 8 से 10 घंटे करना पड़ेगा उसको काम। और यहाँ पे लोग आते हैं, 12 दिन नहीं होते उनको, 12 दिन नहीं होते, और चेक उनको चाहिए 12,000 रुपए का, और काम कितने घंटे करते हैं? 12 12 मिनट भी नहीं करते हैं पूरे दिन के अंदर। चेक उनको 12,000 का चाहिए, 12 दिन हुए नहीं है कि सर मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, लोग ही नहीं टिक रहे मेरे तो, क्या करूं? लोग क्यों टिकेंगे आपके साथ में? चलो मेरे को एक रीजन बता दो, एक रीजन बताओ मेरे को। अंजना मैम मान लेते हैं, एक अंजना मैम है और एक आप लोग हो। ठीक है, तो, और मैं नो बॉस हूँ, सपोज कर लो मैं नो बॉस हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं नो बॉस हूँ, और आप लोग अपलाइन हो, मेरे को बिजनेस दिखा रहे हो आप। ठीक है, मेरे को अंजना मैम भी बिजनेस दिखा रहे हैं और आप लोग भी दिखा रहे हो। ठीक है, तो मेरे को एक ठोस वजह दो आप, कि मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्ट क्यों करूं, अंजना मैम के साथ में क्यों ना करूं? एक मेरे को वजह दो आप, मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्ट क्यों करूं, अंजना मैम के साथ में क्यों ना करूं? एक वजह दे दो मेरे को आप लोग चैट बॉक्स में, दे दो फटाक से। सर जी ऑफर 9,000 का व्हाट्सएप पे, गुलाम अंसारी कर लो, 9,000 रुपये मस्त काम है। जॉब पर जाना, 8 से 10 घंटे खींचना, सुनना बॉस की गालियां, मस्त कमाना 9,000 रुपये। चले जाओ, बताओ जिसका आंसर मांग रहा हूँ मैं आपसे। तो पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कब कब आता है इंसान के पास में? पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंसान के पास में कब आता है? पर्सनैलिटी कब आएगी? कब आएगी? जब वो एक्सप्लोर करेगा नई नई जगहों पे, अच्छी अच्छी जगह बैठेगा, अच्छे लोगों में रहेगा, अच्छे लोगों की बात सुनेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जगह पे घूमता है। ठीक है, नॉलेज कब आती है? जब इंसान लर्निंग करता है, डेली बेस पे चीजों को सीखता है, मीटिंग्स लगाता है ना, लर्निंग करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब वो रिजेक्शन फेस करता है, लोगों की ना सुनता, तब उसको एक्सपीरियंस आता है। मैम को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने लोगों की ना सुनी है ना, आप लोग तो अंदाजा भी निकाल लगा सकते हैं। तो वो चीज है ना, मानते हो ना, उनके अंदर है चीजें, एक्सपीरियंस है उनको, लर्निंग है उनके पास में, नॉलेज है उनके पास में, पर्सनैलिटी है उनका, मानते हो ना? इसलिए मैं उनके साथ में स्टार्ट करूंगा। तो वो चीज आपके अंदर कितना बिल्ड हो गई कि भाई आपके साथ 9 से स्टार्ट करें। आप बोल देते हो ना यार, मेरे साथ में तो 9 सर मेरे को तो छोड़ के भाग गया, तू चीज नहीं कर रहा मेरे साथ में, 9 भाग गया, वो तो ड्रॉप हो गया सर। मैं तो 100 कॉलिंग करी थी, फिर भी 9 ड्रॉप हो रहे हैं, कॉल ही नहीं उठाते मेरे, तो कॉल ही नहीं उठाते, बंद, बात ही बंद कर दी मैं तो करना। ऐसे बोले ने, बात क्यों करेगा आपसे 9 भाई? ना आपको एक्सपीरियंस है, ना आपकी पर्सनैलिटी है। अगर मान चल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आप हो, आपके पास में आईफोन नहीं है, और आपके किसी नोबस के पास में आईफोन हो गया, आप उसको बोलोगे आप इस बिजनेस के थ्रू आईफोन ले सकते हो, उसको भाई पहले से आईफोन हो, क्या आईफोन लेगा? उसको कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू दो कि, देखो,
मैं आपको उसी बताता हूँ। उसको वैल्यू आपने कैसे देना पड़ेगा कि जो वो अचीव ना कर पाया हो अभी तक और इस बिजनेस के थ्रू कर सकता है, उसके नीड को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपने। उसकी नीड क्या है, नीड आपने उसकी फाइंड आउट कर ली ना, तो आपको उसको क्लोज करवा दोगे। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? बोरिंग तो नहीं लग रही मीटिंग आज की आपको? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है माइंड सेट, उसको समझाने में ना तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ड्रीम लेवल रोड मैप एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ वर्क करना चाहेगा, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? बट वीडियो बहुत कम लोगों का ऑन है यार, सब लोग ऑन कर लो, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा सब लोगों की शक्लें देख देख के। 4-5 लोगों का वीडियो ऑन है। नेहा मैम का, निधि भारती मैम, सोनू मैम, दीपिका मैम, आरू मैम, प्रियंका, पूनम मैम, दीपाली जैन जी तो खाना बनाने फिर भी देखो वीडियो ऑन कर रखी है मैम ने। ये होती डेडिकेशन। और जसवीर सर, संगीता मैम अभी कर रही है, सेजल। कर लो, सभी कर लो यार, सबका नाम लेना पड़ेगा भाई। सब कर लो, जिनके लिए पॉसिबल है वो कर लो, जिनके लिए नहीं है पॉसिबल उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जिनके लिए पॉसिबल है वीडियो ऑन करना वो कर लो, जिनके लिए नहीं है वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। देखो, चलो मेरे को आप बता सकते हो बिजनेस क्या है? बिजनेस का मेन मतलब क्या होता है? समझा सकता है कोई मेरे को? बिजनेस का मेन मतलब क्या होता है? आप लोग सब बिजनेस ही कर रहे हो ना, व्यापार जिसको बोलते हैं हिंदी में, बिजनेस ही कर रहे हो ना सब लोग। क्या मतलब होता है इसका? प्रॉपर मतलब क्या होता है बिजनेस का? व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ बिजनेस? बता दीजिए चैट बॉक्स में, क्या मतलब होता है बिजनेस का? नहीं उठाऊंगा। प्रोफाइल ज्यादा अर्न करना, प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना। नहीं, आंसर नहीं है इसका। और कोई? बिजनेस का मतलब समझाओ क्या होता है, बताइए। रिस्क एंड प्रॉफिट नहीं, ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफी हद तक ठीक है। दीपिका, बिजी रहना। वाह, क्या डेफिनेशन है बिजनेस की, बिजी रहना। आई लाइक इट। हर सपना पूरा करना, बिजनेस की डेफिनेशन है हर सपना पूरा करना। ओके, मस्त। और करता है मैनी, आगे, इंडिपेंडेंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। चलो मैं बताता हूँ। देखो, बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बताऊँ कैसे? आप सब लोग ओला जानते हो? ओला जानते हो ना? ओला एक सवार, जो बाइक राइडर होता है या फिर एक ओला वाला जो टैक्सी वाला होता है, उसको भाई नीड है कि यार उसके पास में कोई कस्टमर आए और वो उसको घर छोड़ दे, उसको कुछ पैसे मिल जाए और उसका पेट पल जाए। और जो एक यात्री जो होता है उसको क्या चाहिए, यार मेरे को अपनी राइड मिल जाए, कोई मैं घर पे पहुंच जाऊं और मैं टाइम से पहुंच जाऊं अपने। ठीक है, ओला ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बनाया, कस्टमर को ड्राइवर के पास में पहुंचा दिया और ड्राइवर को कस्टमर के पास में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोनों की। और पैसा कौन कमा रहा है? ओला भी कमा रहा है, तो दोनों वो भी कमा रहा है, ड्राइवर भी कमा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करी ओला ने। ठीक है, और आपने सुना होगा किसका नाम, जोमेटो का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आलसी लोग होते हैं मेरी तरह, जो खाना बनाना नहीं चाहते हो, है ना? उनको खाना बनाने में तो आलस आता है, बड़ा आलस आता है। वो क्या करते हैं कि यार घर बना बनाया मिल जाए मेरे को खाना, वो सोचते हैं ऐसा। तो जोमेटो बन गया। मेरी प्रॉब्लम किसने सुन ली? जोमेटो वाले ने। जोमेटो में हम ऑर्डर देंगे, खाना हमारे घर पे आ जाएगा, हमने पैसे दिए उसको, जोमेटो वाला भी कमाएगा और जो डिलीवरी बॉय है वो भी कमाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी भी और डिलीवरी बॉय की भी। और जोमेटो ने भी पैसा कमाया, डिलीवरी बॉय ने भी कमाया। होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व? समझ गए इतना? समझ गए ना? तीसरा, ओयो। सुने होगा सबने, नाम जानते होगे सभी, ओयो, है ना? रूम बुक्स होते हैं इसमें, होते हैं ना, एडवांस में बुकिंग हो जाती है, पता है सब लोगों को? पता है? ठीक है, देखो,
क्या होता है कि अब हम जैसे किसी नई सिटी में जाते हैं, जैसे हमारा सक्सेस डे होने वाला है 5 नवंबर को, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम अपने घर पे बैठे बैठे रूम बुक कर सकते हैं अभी से ही, और जिस दिन हमारा इवेंट है हम उस दिन वहां पे जाके स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, वहां पे क्या ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे मेरे को देखना है, कहाँ पे स्टे करूँ मैं, सब कुछ प्रॉब्लम खत्म होगी मेरी। ठीक है। सोल्यूशन मिल रहा है ना हर जगह पे, मिल रहा है ना। सेम चीज यहाँ पे है। आपने उस पर्सन की प्रॉब्लम को समझना है और उसको सोल्यूशन देना है आपने, रिलेट करवाना है इस बिजनेस के थ्रू कि उस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको। आपने उसको एक प्रॉपर उसको आंसर दे दिया, प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दिया आपने, तो आपके साथ में स्टार्टअप कर लेगा बिजनेस। अगर आप उसको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पाए तो नहीं करेगा। लोग आपके साथ में भागते हैं, पता है क्यों है? लोग, आप आते हो, काम करते हो, अपना पूरा बेस्ट देते हो आप, फिर भी लोग भाग जाते, चले जाते छोड़ के आपको, ड्रॉप हो जाते हैं आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आप उसको ना प्रॉपर जो उसको सेटिस्फाइड सॉल्यूशन जो चाहिए होगा ना, वो आप उसको नहीं दे पाते हो। प्रॉपर सेटिस्फाइड जो सॉल्यूशन उसको चाहिए होगा, वो आप उसको नहीं दे पाते हो, तो आपको छोड़ के चला जाता है। अगर आप जब वो देने लग जाओगे, प्रॉपर सॉल्यूशन देने लग जाओगे उसको, तो आपके साथ नो टिकेगा भी। 4 सीसी भी होगा आपका, 10 सीसी भी होगा, लेवल भी क्वालिफाई होगा आप लोगों का। तो एक सॉल्यूशन देने वाले बनो आप, सॉल्यूशन देने वाले बनो। सॉल्यूशन किस चीज का? उसकी प्रॉब्लम का। इसको बोलते हैं बिजनेस। बाकी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए थे, सबने प्रॉब्लम ही तो सोल्व करी ना सबकी, प्रॉब्लम ही सोल्व करी। आपने क्या करनी है? आपने भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। प्रॉब्लम किस चीज की होगी उसको? नोबस को किसकी होती है? नोबस को प्रॉब्लम आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है? पैसे की। ठीक है। चलो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, कोई नोबस है, ठीक है, क्या आप उसको नहीं बोलते भाई आपने 2 सीसी करना है? हेलो। हाँ जी। क्या कह रहा था मैं? कि आपने सोल्यूशन देना पड़ेगा पर्सन को, तब जाके आपके साथ में वर्क स्टार्ट करेगा। ठीक है। समझ रहे हो ना? उसकी प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद में तब जाके वो आपके साथ में काम करेगा। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, जैसे मान चलते बहुत सारे लोगों ने अपना 2 सीसी करा है, 7,000 से ऑर्डर करा है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार, कि यहाँ पे पता है क्या करवाते हैं, यहाँ पे अप्लायंस लोगों ने अपना तो पैसा फंसा ही रखा है यहाँ पे, हमारा और फंसवा दिया, हमको भी फंसवा दिया यहाँ पे। लगता है किसी को? अपना तो पैसा फंसा के बैठी है अपलाइन, हमारा और फंसवा दिया इन लोगों ने। और अपना पैसा रिकवर करना है तो तब रिकवर होगा जब और लोगों का पैसा फंसवा दोगे आप। लगता है किसी को ऐसा? कौन कौन सोचता है ऐसा कि यहाँ पे पैसा फंसाना पड़ रहा है, पैसा फंस गया उनका? सोचता है कोई? रिया सिंह का पैसा फंस गया है भाई। पैसा फंस गया रे मैम आपका, और आपने अपना पैसा निकालने के लिए पैसा और लोगों को और फंसवाना है आपने यहाँ पे, और लोगों को और फंसवाना पड़ेगा आपने। ऐसा लगता है कि आप खुद तो बर्बादी के रास्ते पे हैं ये, हमको और बर्बाद करने में चल रहे हैं, हमारा पैसा और लगवा दिया इन्होंने। अभी अर्न नहीं हुई है, तो अर्न नहीं हुई तो मतलब पैसा फंस गया है आपका, तो आपकी गलती है ना उसमें, अर्न नहीं कर रहे हो तो। बाकी लोग अर्न कर रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है ना, आपकी गलती है, आप नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ना? पता है इसका देखो सोल्यूशन देता हूँ आपको लोगों को। आप देखो पैसा नहीं फंसा है, देखो बताता हूँ। मान के चल लेते हैं कि कोई दुकान वाला है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, वो आपको दोस्त है, और आप उससे 1 किलो चीनी लेना चाहते हो कि यार मुझे 1 किलो चीनी दे दे। क्या बोलेगा उसको? भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे से कैसे पैसे ले सकता हूँ? मैंने तो अपने 10 लाख रुपए फंसा दिए इसमें, मैं तेरे पैसे नहीं फंसाऊंगा, तू दूसरी दुकान भेजा। ऐसे बोलोगे उसको? नहीं बोलोगे ना ऐसा उनको। फिर मैंने तो अपने 10 लाख रुपए फंसा दिए दुकान के अंदर, तू क्यों फंसा रहा है अपने भाई पैसे? दूसरे रिकवर करूंगा मैं अपने पैसे, तू अपने पैसे फंसाएगा यहाँ पे। हैं? ऐसे थोड़ी होता है।
तो रिकवर तो करना पड़ेगा ना, सेल्स तो करनी पड़ेगी तभी जाके रिकवर करोगा। तभी जाके शॉपकीपर अपना पैसा रिकवर करेगा। जब वो जब वो क्या करेगा, अपनी सेल्स जनरेट करेगा, तभी तो रिकवर होगा ना पैसा उसका। अब देखो, सेल्स जनरेट किसी से भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेल्स जनरेट करने के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आप किसके साथ में कर रहे हो। बिजनेस बिजनेस होता है, वो किसी के साथ में भी कर सकते हो, नॉन हो अननोन हो, कोई भी हो गया पर्सन आपका। ठीक है। सेल्स जनरेट करने पे ही आपको पैसा आएगा। अब वो मैटर आपके ऊपर करता है, आपने कोई चीज घर घर जाके बेचनी है, कहीं पे बैठ के बेचनी है, फिर फॉरवर्ड में आपने अपने घर पे बैठे चीजों को बिजनेस करना है ऑनलाइन। बस लोगों को गाइड करना, जस्ट आपने, लोग अपने आप बिजनेस करते हैं, अपने आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जस्ट आपने बोलना आना चाहिए आप लोगों को। अगर बोलना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और बोलना नहीं आता है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। समझ गए? समझ रहे हो ना? चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? समझाई जो आज, कि माइंडसेट क्यों जरूरी होता है, माइंडसेट इंसान को क्यों जरूरी होता है। काम करने के लिए प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर, चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप सोचो कि यार मैंने यहाँ पे 10 दिन मेरे को हो गए, पैसा तो मुझे आ ही नहीं रहा है। रिया मैम, कितने दिन हो गए आपको? बताना चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे। आप जो पैसे फंस चुके हैं, वो कितना टाइम हो चुका है आपके पैसे, पैसे वो फंसे हुए? 1 मंथ हो चुका है। आपने पढ़ाई भी करी होगी, 10 12 क्लास तो पास कर रखे होगे आपने। 8 10 लाख रुपए लगा रखे होंगे आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर। कभी टीचर को नहीं बोला आपने कि आप मेरे पैसे फंस गए इधर? पता है पैसे कहाँ पे फंसते हैं? पैसे वहां पे फंसते हैं, पैसे वहां पे फंसते हैं जहाँ पे हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। देखो, अगर कोई वो है, कोई पर्सन क्या है, मान के चल लेते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपने पैसे लगाए, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कोई टीचर मान के चल लेते हैं, टीचर है जो पढ़ा रहा है, बदले में क्या दे रहा है, लोगों को सिखा रहा है ना वो चीजें, उनको सिखा रहा है, नॉलेज नॉलेज दे रहा है, उनको पढ़ाई बता रहा है कि भाई किस तरह से पढ़ना है, आपने क्या चीजें क्या होती हैं, उनको उनको नॉलेज दे रहा है वो। ठीक है। सेम वो चीज आपने यहाँ पे करनी है, सेम वही चीज आपने यहाँ पे करनी है। आपने लोगों को देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उनको। अगर आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तो आपकी सेल जनरेट होगी, अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे तो नहीं करवा पाओगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे यहाँ पे। ठीक है। पैसे हमारा ना कमाने का जो मेन जो रीजन ये है कि हम ना क्या करते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा पाते चीजों की, बदले में दे नहीं पाते उनको कुछ भी, सिखा नहीं पाते हैं। तो उसमें गलती ना वो सीनियर्स की या फिर बिजनेस की नहीं होती है, वो आपकी होती है कि आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 मंथ हुआ है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है चीजों के अंदर। ठीक है। अगर आपको कम टाइम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पैसा रिकवरी करने के अंदर, सीखना पड़ेगा चीजों को प्रॉपरली। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। अपने सपोर्ट के सिस्टम के थ्रू इतना अच्छा सिस्टम बन रखा है आपका, धीरे धीरे काम करते रहोगे, एक दिन करने लग जाओगे। ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम आते नहीं है, प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, मेरे अपलाइन अंजना मैम को भी आई थी, और डाउनलाइन से उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम ही तो जिंदगी है। प्रॉब्लम आना जरूरी है ना, जरूरी है नहीं है? अगर लाइफ हमारी बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी, हमको पता नहीं रहेगा कभी कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको। अगर हमारे कोई डाउनलाइंस आ गया हमारे एज नीचे ऐसा, उसको उस प्रॉब्लम आ गई, कभी सोल्व कर पाओगे उसको? जब आपको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, डिमोटिवेशन आना भी जरूरी है, क्योंकि हमको अपग्रेड करना जरूरी होता है। अपग्रेड हम कब कर पाएंगे, जब हमको पता रहेगा कि हमने कहाँ पे गलती करी है। ठीक है। बाकी मीटिंग आज का इतना ही था, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जस्ट मैंने आपको चीजें क्लियर करी हैं कि भाई आपने ना प्रॉपर अपना माइंडसेट से काम करना है, आपने प्रॉपर दिल से काम करना फॉरएवर के अंदर। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे 1 महीने 2 महीने के विजन से आए हो, प्रॉपर टाइमिंग देनी पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पे, सीखना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपको सीख होंगी क्लियर आपको, बिजनेस तब चलेगा आपका। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि 160 देशों में चल रहा है 45 सालों से। ठीक है। आप इसको सोचो कि आप, मैं 1 महीने में यहाँ पे लाख रुपए कमाने लग जाऊं, 50,000 रुपए कमाने लग जाऊं, तो पहले आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, डिजर्विंग बनना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी आप लोगों को। आपके नॉलेज के हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर देते हो उसके आंसर से,
तो लोग कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैंने ना मतलब कि मीटिंग से पहले मैंने 3 नौ से बात करी थी। ठीक है। वो मतलब कुछ पैसे नहीं भेज रहे थे, 1 रुपए भी नहीं भेज रहे थे। ठीक है। तो मेरी टीम के कुछ पार्टनर्स थे, तो मैंने उनसे बात करी, उनसे कॉल पे बात करी। और 5 5 8 8 मिनट बात करी मैंने सबसे। ठीक है। तो वो कुछ पैसा तो भेजने के लिए रेडी हो गए, कल भेजने वाले हैं पैसे वो, थोड़ा बहुत पैसा। किस चीज का फर्क है? डाउनलाइन कुछ क्यों नहीं करा पाए, मैंने बात करी तो क्यों लोगों ने हाँ कर दी? बिकॉज मैंने बहुत सी चीजें ऐसी करी हैं भाई। मैंने उनको खोने का डर दिखाया कि भाई आपको फॉरवर्ड, अगर आप खो दोगे, अगर आप नहीं करोगे कल तक तो खो दोगे आपको फॉरवर्ड को, डर दिखाया मैंने, अर्जेंसी बनाई थोड़ी सी, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में बताया उनको, क्लियरली चीजों को। ठीक है। क्लियरली बताया उनको कि भाई किस तरह से क्या चीजें होती हैं। तो आप नॉलेज लेनी पड़ेगी हर चीज के बारे में। और सबसे ज्यादा नॉलेज लेनी है आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी कि आपने सामने वाले के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है, वो चीज आपने सीख ली ना, तो आप खेल जाओगे। क्योंकि इंसान यहीं पे आके मात खाता है ज्यादातर। ज्यादातर इंसान यहीं पे आके मात खाता है कि वो क्या करता है ना, सामने वाले के ऑब्जेक्शन को ना हैंडल नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाता, उसको फेस नहीं कर पाता है। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या लगता है कि आपके जो टीम मेंबर जो आएंगे, आप कभी उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे उनको? पहले आपको खुद को फेस करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप टीम को सिखा पाओगे। तो पहले आपको चीजें आना ना, रेजिस्टेंस आना, दिक्कतें आना, प्रॉब्लम्स आना जरूरी है। क्योंकि आपकी भी टीम बनेगी। टीम को लायक कब बनोगे आप टीम के लीडर कब बनोगे आप? तब आपको खुद को सारी चीजें आती हो, तभी तो बनोगे ना। और वो चीजें 1 महीने में नहीं आती हैं, टाइम लगता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। वो इंसान के खुद के ऊपर होता है कि उसकी कैचिंग पावर कितनी तेज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 4 महीने में मैनेजर बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 3 3 साल हो जाते हैं, मैनेजर नहीं बनते हैं वो। सारी कुछ ना इंसान के ऊपर होती है। चेंज, जो इंसान टाइमली अपने चेंज कर लेता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है चीजों की, वो कर लेता है, वो जल्दी बन जाता है। जो नहीं करता है, लेट करता है, वो लेट बनता है। सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? करोगे काम, चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स के पैसे, वो पैसा फंसाओगे आप लोग, समझ रहे हो? तो नहीं काम चलेगा। ठीक है। पूछना है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। और कल का मिल जाएगा। ऑफलाइन लिंक है, मैंने उसको बना मैसेज कर देना। और आपके डाउनलाइन ने 16 मिनट की इंपॉर्टेंट थी, गोल सेटिंग वाली, 7,000 वाले पर्सन को या फिर एएस। कैसे लगी मीटिंग आप लोगों को आज की? मिला कुछ वैल्यू? सीखने को मिला कुछ? बढ़िया लगी मीटिंग? आप लोगों ने भी देनी ऐसी मीटिंग सेम आगे, जब आपकी टीम बनेगी। बिकॉज टीम को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। टीम को हैंडल तब कर पाओगे आप, प्रॉपर एक लीडर जो होता है ना, वो मीटिंग को तभी कर पाता है जब उसको टीम हैंडलिंग करना आती है, मैनेजमेंट करना आता है चीजों का। और आपको सीखनी पड़ेगी चीजें। तो अभी से सीखना चालू कर दो कि टीम को किस तरह से हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि जितना लेट करोगे चालू सीखना, उतना लेट बनोगे आप। तो जल्दी सीखना चालू कर दो, जल्दी बन जाओगे। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज की मीटिंग हम एंड कर देते हैं। और ग्रुप एक्टिविटी मत करना, बिकॉज हम मीटिंग शांत रह के काम करेंगे और बड़ा धमाका करेंगे फिर। सी चीज का धमाका करेंगे मंथ के एंडिंग तक खींच के। ठीक है। चलो ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टाटा गाइस। आई होप मीटिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सो जाओ।